हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपम और वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल गार्डनिंग वर्ल्ड में। तो ये मेरा टेकोमा का प्लांट है जो कि जिस बैग में मैं इसे लगाई थी, ग्रो बैग में, देखिए फ्रेंड, तो वो ये थोड़े से देखिए ऐसे फट चुके हैं। तो इसे मैं अपने दूसरे पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो आपको आज मैं इसलिए सोची कि मैं थोड़ा सा अपना काम भी आपको दिखा दूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसको देखिए अपने पॉट में से इसको करने वाली हूँ रिपोर्टिंग। अभी मानसून चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं अभी कर लेती हूँ, सही समय है, हो जाएगा अच्छा से, प्लांट मेरा नुकसान में नहीं रहेगा। तो फ्रेंड देखिए इसकी ब्लूमिंग कितनी अच्छी हो रही है, पूरे ट्री शेप में देखिए इसकी ब्लूमिंग बहुत ही अच्छा। ये हार्डी प्लांट है और बहुत ही अच्छे से केयर करना बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं इसका प्रूनिंग ये करने वाली हूँ रिपोर्टिंग। तो ग्रो बैग्स को पहले मैं ये देखिए एक पत्ती ले लेती हूँ और पहले ग्रो बैग्स को पहले मैं देखती हूँ इसे हटा करके कि देखिए फ्रेंड्स, और इसके रूट्स भी थोड़े से अब पता चलेगा किस तरीके से बाहर हो गए हैं। और ये प्लांट बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी मिट्टी भी मैं वेल्डन ही बनाई थी और अभी दोबारा मिट्टी भी मैं इसमें जो डालने वाली हूँ वो भी मिट्टी में अच्छा ही, इसमें वेल्डन मिट्टी जो बना के मैं तैयार करके रखती हूँ वही मिट्टी देने वाली हूँ इसमें फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए इसकी मिट्टी तो पहले से ही मैं देखिए तैयार करके रखी हूँ। ये मेरा ड्रेनेज होल को कवर करने में काम आएगा। और ये मेरा बकेट है, देखिए इस बकेट में, ये देखिए 30 लीटर का बकेट है। इस बकेट में मैं ड्रेनेज होल देखिए इतना सारा करके रखी हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। ड्रेनेज होल आप अब हमेशा अपने प्लांट जिसमें ग्रो करने वाले हैं उसके ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा बनाएं, और उससे क्या होगा कि जितने भी पानी ठहरेगा नहीं अपने आपके प्लांट में, और अच्छा सौगी नहीं रहेगा मिट्टी, और तभी प्लांट हमारा हेल्दी चलेगा और रूट्स को भी हवा मिलेगा बहुत ही अच्छा। अब वो अच्छे से घने होंगे और हमारे प्लांट तो हेल्दी हो जाएंगे, फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं इस ड्रेनेज होल को कवर करूँगी इससे। देखिए ये मेरे पास टुकड़ा पड़ा हुआ था और ये प्लांट है मेरा, देखिए बहुत ही प्यारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक हाथ से तो ये मैं इसको शूट भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझ एक हाथ से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए मिट्टी बहुत ही, ये ग्रो बैग थोड़ा बड़ा था, इसको मैं निकाल करके आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसको इस बैग से निकाल लेती हूँ फ्रेंड और फिर आपको बताती हूँ इस प्लांट के बारे में और इसकी रिपोर्टिंग मैं कैसे करूँगी, वो ज़रूर देखिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। और मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे साथ आप बने रहें हमेशा। और देखें मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे अपने प्लांट का केयर करती हूँ, सभी तरीके से आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ ग्रो बैग से और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अपने इस ग्रो बैग से निकाल ली हूँ क्योंकि ये तो ऐसे थे मजबूत ही थे, लेकिन ऊपर का हिस्सा फटा हुआ था तो इसकी वजह से मुझे निकालना पड़ा। उठाने बैठाने की वजह से ये थोड़े से तनाते हैं तो फट जाते हैं। तो ये तो अब इनका कोई काम नहीं है। देखिए फ्रेंड मेरी रूट्स कितनी बाहर हो चुकी है, देखिए कितने मोटे मोटे रूट्स हैं देखिए, और मुझे इसे अच्छे तरीके से निकालना पड़ेगा फ्रेंड। सबसे पहली बात देखिए मिट्टी ऊपर की कितनी हल्की है देखिए, और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे इसका मिट्टी निकालना पड़ेगा तभी ये जा सकता है उस बकेट में, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा साइड से मुझे हल्का करना पड़ेगा
और फिर इसमें मिट्टी में ऐड करूँगी। तो इसे लेटाना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए सबसे पहले मैं इसे लेटा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी मिट्टी थोड़ा सा मैं हटा दी हूँ और देखिए कितने सारे रूट्स आपको दिख रहा होगा। बस थोड़ा सा मिट्टी में हल्का कर ली हूँ। अंदर में बहुत सारे कीड़े हो गए थे, तो थोड़ा सा मैं इसको फंजीसाइड इसमें स्प्रे करने वाली हूँ और फिर इसका रिपोर्टिंग करूँगी। और देखिए मैंने रिस्क तो ले लिया। पता नहीं है प्लांट मेरे शौक में नहीं चले जाएं। इतना हेल्दी प्लांट, इतनी फ्लावरिंग इसमें हो रही थी। तो देखिए क्योंकि मानसून है, मानसून में मुझे रिपोर्ट करना ज़रूरी था और उतना लंबा उसमें वो जाता नहीं जितना वो चौड़ा था, इसमें जाता नहीं डायरेक्ट। तो कुछ मिट्टी हमको हटाना पड़ा तो ज़रूरी था हटाना फ्रेंड। और देखिए होल को मैं इस तरह कवर कर ली हूँ सारे दिए के टुकड़े से। और अब मैं इसमें मिट्टी भरूँगी। देखिए फ्रेंड, मैं इसमें फंजीसाइड पाउडर को घोल ली हूँ। और अब मैं थोड़ा सा इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर देती हूँ कि कोई तरह का भी इसमें फंगल इन्फेक्शन ना लगे। जो भी इन्फेक्शन हो उससे प्लांट को कोई शौक में नहीं जाए। तो आप ज़रूर इस तरह का अगर ज़रूरत पड़े तो आप फंजीसाइड का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये बहुत ही हमारा मदद करता है प्लांट को हर तरीके के शौक से बचाने के लिए, फंगल इन्फेक्शन से, हर तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसको दे दूंगी इसमें अच्छे तरीके से। और बहुत सारे देखिए बहुत सारे कीड़े इसमें आ गए थे, तो सबसे पहले मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ, फिर इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें बकेट में मैं राइस हस्क थोड़ा सा डाल दी हूँ ताकि नीचे ये डिकम्पोस्ट होकर के एक हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन दे। तो अब मैं इसमें मिट्टी डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। बोलो, मैं तो यहाँ पे स्पीड कर दूँ। जल्दी भरा ना। देखिए मैं इसमें प्लांट को सेट कर दी हूँ। देखिए पूरी तरीके से कैसे अंदर इसमें मिट्टी अभी भी है। अब मैं इसमें और मिट्टी भरूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट इससे एक पॉट से दे दी हूँ, क्योंकि पहले से मेरा मिट्टी तैयार था और वर्मी कंपोस्ट, नीम खली सब मिला हुआ था। लेकिन थोड़ा सा मैं और डाल दी हूँ ताकि कोई तरह का फंगल इन्फेक्शन ना लगे। और नीम खली हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छा डिकम्पोस्ट होकर के एक न्यूट्रिशन देता है और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है और बहुत ही अच्छा ये मतलब कारगर होता है हमारे प्लांट के लिए। तो मैं थोड़ा सा अंदर तो मिला ही थी, अब मैं इसको मिला करके और फिर मैं भर दूंगी इसको। देखिए मैं 1 चम्मच के करीब इसमें एप्सम सॉल्ट मिला रही हूँ, ताकि देखिए एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के जड़ों को हेल्दी बनाएगा, हरे भरे रखेगा। और देखिए ये बोन मील, थोड़ा सा बोन मील ऐड करूँगी 2 चम्मच के करीब। और ये सुपर फास्फोरेट, देखिए ये जड़ों को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देता है फ्रेंड। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। ओहो बस इतना ही। अब मैं देखिए सबको मैं मिला लेती हूँ इस तरीके से और फिर मैं इसमें मिट्टी भरूँगी।
नीचे में जो मैं मिट्टी डाली थोड़ा सा फ्रेंड, तो उसमें मेरा मिला हुआ था। और जो मिट्टी, क्योंकि वो मैं पिछले वाले प्लांट के लिए तैयार करी थी, तो उसमें वो मिट्टी में सब कुछ मिला हुआ था, इसीलिए नीचे में, इसके नीचे जो मिट्टी थी उसमें नहीं मिला हुआ था, तो मुझे मिलाना पड़ा। तो आप ये मत सोचिएगा कि नीचे का मिट्टी कुछ और, ऊपर का मिट्टी कुछ और डालें। तो देखिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से डाल दूँगी, सारे प्लांट को अच्छे से कवर कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दी हूँ मिट्टी को, डाल दी, इसमें भर दी। और सबसे पहली बात देखिए, ये प्लांट तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही अच्छा। और मिट्टी तो मेरी वेल्डन ही तैयार थी, राइस हस्क, कोकोपीट, रेत, मिट्टी सब मिला करके मैं पहले से ही तैयार रखती हूँ अपने मिट्टी को। और उसके बाद फिर मैंने जो इसमें फंजीसाइड पाउडर मिलाया, नीम खली मिलाया, वर्मी कंपोस्ट सब मिला करके इसमें दिखाया फ्रेंड आप लोगों को। इसी तरीके से आप मिट्टी मिला करके रिपोर्टिंग करें, जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो अभी मानसून था इसलिए मैंने इसको किया, क्योंकि बैग फट रहा था, इसमें पानी मैं दे रही थी तो पानी इसमें जा नहीं रहा था, उसकी वजह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते। इतने सालों के ये पौधे, इतने मेहनत से मैं इसे ग्रो करी और इतने दूर तक इसको लेकर के आई, तो इतने आसानी से मैं इसे ख़राब होने नहीं देती। इसके वजह से देखिए इसे करना ज़रूरी था मुझे। तो और इसकी फ्लावरिंग देखिए बहुत ही अच्छी है, और लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे केयर का ज़रूरत है नहीं फ्रेंड। इतना ही मिट्टी मैं इसमें डाली तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत दिनों तक ये फर्टिलाइज होते रहेगा और इसे न्यूट्रिशन मिलते रहेगा। आप जिस तरीके से सारे प्लांट में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी दे सकते हैं। इसमें मैं कुछ ज़्यादा खाद डालती नहीं हूँ, बस वर्मी कंपोस्ट, और साल में कभी अगर अपने प्लांट सबको और भी जो भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये फ्रेंड। ये ठंडा दिन में तो ग्रो नहीं करता, उतने फ्लावरिंग नहीं देता है, लेकिन ये अभी मानसून आ रही है तो पूरा भर के फ्लावरिंग होगा। आप देख सकते हैं कितनी इसकी कलियाँ आई हुई है, देखिए, और कितने फ्लावर भरे पड़े हैं, देखिए कितनी इसमें सारी कलियाँ, देखिए कितनी बनी पड़ी है, और बहुत सारे ये पूरे फ्लावर इस तरीके से भर जाते हैं। और ये हार्डी प्लांट है, आप इसको फुल सनलाइट में रखें। और पानी का मैं बता रही हूँ, तो पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए फ्रेंड, ज़्यादा ये गीला मिट्टी पसंद नहीं करता और मॉइस्चर मिट्टी भी नहीं, थोड़ा सा सूखा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हाँ आप मिट्टी चेक करके दे सकते हैं, पानी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंजीसाइड के जो मैं लिक्विड बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा मैं इसमें डाल दे रही हूँ इसकी मिट्टी में, ताकि, और पानी मैं पूरे अच्छे तरीके से डाल दूँगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा फंजीसाइड पानी दी थी, अब इसमें थोड़ा सा पानी दे दी ताकि अंदर तक की मिट्टी अच्छी से गीली हो जाए। और इसी तरीके से आप पानी दे दें थोड़ा सा, बस। देखिए फ्रेंड, और देखिए मेरा प्लांट कैसा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप देखिए इस तरीके से आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करें, और जिस तरीके से मैं मिट्टी अपना तैयार करती हूँ, और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। इसकी फ्लावरिंग बहुत ही सुंदर है और पूरे गुच्छों में भर भर के ये फ्लावर करता है।